देखिए खेतों में सब्जियां उगते हुए तो आपने बहुत देखा होगा, बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि खेतों में तरह तरह की सब्जियां उगती हैं। लेकिन अब आप घर के अंदर भी जब आपके कमरे चारों तरफ से बंद हो तो भी आप सब्जियों को उगा सकते हैं। अभी आप देखिए ऊपर से ये कमरा जो है पूरी तरीके से बंद है और ये स्टील का रड लगा लगा के इसको एक डेस्क बनाया गया है और पार्ट बाय पार्ट में सब्जियों को उगाया गया है। और मैं सच बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि देखिए सामने बाहर आपको सड़क दिख रहा होगा और ये हम लोग अभी थर्ड फ्लोर पर है। थर्ड फ्लोर पर कमरे के अंदर इन सारी सब्जियों को उगाया गया है, वो भी बिना मिट्टी के उगाया गया है। देखिए लाइट लगा हुआ है किस तरीके से और एक भी पौधों में मिट्टी नहीं है। कैमरामैन जरा पास आके दिखाइए। देखिए एक भी जितने भी पौधा है किसी पौधे में मिट्टी नहीं है, सिर्फ पानी में सारे पौधों को लगाया गया है। एग्रीकल्चर विभाग के जितने भी बच्चे हैं उन्हीं का ये दिमाग है और कुछ लोग मिलकर इसको बनाए हैं। क्या क्या सब्जियां हैं हम आपको दिखाते हैं। ऐसे तो ये देखने में लाल साग लग रहा है जिसको हम लोग गांव में बोलते हैं रेड साग, तो वो साग लग रहा है। हरी सब्जियों को उगाया गया है, सारी सब्जियों को। और हम अब जानते हैं यहाँ पर जो सारे सब्जियों को उगाए हैं आखिर इसको उगाए कैसे हैं और उनका दिमाग कहाँ से आया और कौन कौन से सब्जियों को यहाँ पर लगाए हैं। यहाँ पे देखिए ये धनिया पत्ता है। जैसे जैसे मैं सब्जियों को समझ पा रही हूँ आपको दिखा रही हूँ। ये यहाँ पर धनिया पत्ता है और ऊपर शायद तुलसी का पत्ता लग रहा है, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सब्जियों का नाम नहीं जानती, तो उनसे पूछ रही हूँ। और यहाँ पे देखिए ये चना है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ आप लोगों को बता रही हूँ। ये चना है, चना का पौधा लग रहा है। बाकी यहाँ पर एक व्यक्ति है, क्या नाम है आपका? श्याम कुमार। क्या नाम है आपका? श्याम कुमार ये सब कुछ आपने ही लगाया है, जी। वो भी बिना मिट्टी का? बिना मिट्टी का। बिना मिट्टी की भी सब्जियां लग सकती है? हाँ बिल्कुल। लोग तो कहते हैं कि सब्जियों को लगाने के लिए मिट्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी मिट्टी आपकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की सॉइल होनी चाहिए। नहीं तो यहाँ तो बिना मिट्टी के ही हम ग्रो कर रहे हैं। कैसे? जैसे सिर्फ पानी पर हाइड्रो का मतलब होता है, सबसे पहले हम बता देना चाहेंगे सर। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। पानी द्वारा किए गए खेती को हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये नेट कप है। नेट कप में कोकोपीट है। मिट्टी की जगह पर हम सिर्फ कोकोपीट यूज़ कर रहे हैं। और इसमें ये देखिए क्ले बॉल इसको बोलते हैं। पका हुआ ये मिट्टी मिलता कहाँ है? मार्केट में मिल जाएगा। हाँ। पका हुआ मिट्टी का है क्ले बॉल, जिसको ये पौधा को सपोर्ट देने में चारों तरफ से काम आता है और साथ ही ऑक्सीजन लेने में पौधा को मदद करता है। तो फिर पानी के अंदर इसको रख दिया जाता है? हाँ, पानी के अंदर इसको रख देते हैं। किसी बॉयल में? हाँ, और यहाँ पर ये पाइप द्वारा पानी फ्लो करता है इसमें। और आगे देखेंगे और ये बहुत भी सारा- सब्जी को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं केपियरा लेटस। इसका यूज क्या होता है? इसको जैसे चाइनीज़ चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, खाना होटल वगैरह ये सब ज़्यादा सैलड्स वगैरह में? हाँ, सैलेड। यहाँ पे क्या क्या है? छोटे छोटे पौधे हैं, एकदम छोटे छोटे से निकले। ये तो मैं समझ पा रही हूँ ये मटर है और ये मेथी है। ये क्या है? ये टोटल हम बता देना चाहेंगे आपको कि ये टोटल चीज़ माइक्रो ग्रीन है। जिसमें ये मेथी हो गया, ये मूली हो गया, ये वीट ग्लास ये है। मूली है? हाँ, ये मूली है। पास से दिखाइए, देखिए मूली कितना छोटा छोटा है। उसमें से इसमें से मूली निकलेगा भाई, नहीं। जैसे जमीन के अंदर से निकलता है? नहीं, वैसा तो नहीं निकलना। हम इसको माइक्रो ग्रीन के लिए इसको सिर्फ किए हैं। हाँ। और ये क्या है? और ये केल है। केल क्या बोलते हैं? केल मतलब देखा जाए तो लेटस का ही वैरायटी है। अच्छा। और ये भी लेटस का ही वैरायटी है, जिसे इसको ग्रीन लेटस बोलते हैं। अभी नर्सरी है ये। अच्छा, इधर भी कई सारी चीज़ें आइए आप सबको बताते हैं। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ये धनिया वैरायटी है। कितने दिनों में उग जाता है ये इतने बड़े? 20 से 25 दिन। 20 से 25 दिन? हाँ, 20 से 25 और दिन। नॉर्मल खेतों में इसे निकलने में कितना वक्त लगता होगा? वहाँ पर भी वही लगेगा, बशर्ते थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आपने एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है, हाँ। तो आप लोगों के दिमाग में ये कैसे आया कि चलो बंद कमरे के अंदर ही सब्जियों को लुका देते हैं, खेत की भी ज़रूरत नहीं है, बस घर होना चाहिए? हाँ, जैसे कुछ हमने एक्सपेरिमेंट किया और साथ में पढ़े भी, तो उसमें जानकारी मिला कि किस तरह का खेती कैसे किया जा सकता है। इंडोर करके भी, आउटडोर में भी इसको कर सकते हैं। अच्छा, खर्चे कितने आते हैं? क्योंकि लाइट वगैरह भी बहुत ज़्यादा हमको लग रहा है लगाया गया है, तो कितना खर्चा आता है पूरा? पूरा अगर सेटअप की बात करें तो इसमें 60 से 80 लाख रुपए तक इसमें लगा 80 हुआ लाख? है। और अगर कम बजट में इसको बनाना चाहे घर के अंदर तो तो? फिर पॉली हाउस बनाकर बाहर में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। बाहर में कैसे? बाहर में देखा जाए तो जैसे कि डायरेक्ट सनलाइट जो होता है ना, वो इस पौधा पर नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि बाहरी के जो पौधा है ना और ये पौधा ये बहुत ही सॉफ्ट होता है।
बाहर का टेम्परेचर भी मेंटेन करना दिक्कत हो जाता अच्छा, है। कुछ भी उगा सकते हैं, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर बस ये चाइनीज़ जितने भी प्लांट है इसको ही उगा सकते हैं? इंडोर में आउटडोर में भी कर सकते हैं, इंडोर में भी कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन जैसे जानकारी हो तो। अच्छा, इंडियन आपने कुछ पर लगाया है, कोई भी प्लांट्स इंडियन जो इंडिया में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा यूज होता हो और बिहार में खासकर? हाँ, हम लगाए थे, जैसे ब्रोकली हो गया, लेकिन अभी मेरे इस वक्त प्लांट में नहीं है। हाँ। ब्रोकली हो गया, फिर मूली वूली भी लगाए थे, अच्छा। लेकिन और ऊपर निकला से। था वहाँ से? हाँ, निकला था। हार्वेस्ट किया था आपने? हार्वेस्ट भी किया था। हम्म। लेकिन उस वक्त हमारे कंपनी के जो ऑनर है वो बोले कि अभी इस वक्त की ज़रूरत नहीं, वो तो बाहर से मार्केट ले लेंगे, हाँ। बाहर की अच्छा, एक मार्केट। बात बताइए, आमतौर पे जब खेतों में लोग जब खेती करते हैं तो उन सारी चीज़ों को तोड़ के फिर मार्केट में बेच देते हैं। तो आप लोग भी अगर 80 लाख 70 लाख आप जब कह रहे हैं कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, तो आपकी बेनिफिट क्या है? आप इसको फिर कहाँ सेल करते हैं? जैसे बाहरी भी ऑनलाइन भी कस्टमर लेते हैं, हम्म। तो उनसे भी मेंटेन हो जाता है, और फिर हमारा किचन है उसमें भी यूज तो होता है। बिहार में इन सारे पौधों का क्या यूज है? चाइनीज़ खाने में ज़्यादातर यूज़ होगा, लेकिन ऐसे घरेलू खाना में ये सब तो यूज नहीं है। तो होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले ही इस सबको हाँ, खरीदते हैं? हाँ, ये सब तो चीज़ें। जितना आपने इन्वेस्ट किया है इस कंपनी को, मतलब आपका एक कंपनी ही बोला जाए शुरू करने में, और उसका 50% भी आपको मिल जाता है बेनिफिट? हाँ, मिल जाता है। उसी से ये सब कुछ चलता है? हाँ, वही सब सब चल रहा है। तो आपने इतना ये 25 दिन 30 दिन के अंदर फिर आप इसको हटा लेते होंगे, फिर नए पौधे हाँ, लगाते फिर होंगे? नया पौधा भी इसमें एंट्री करते हैं। तो वो सेल हो जाता है उतने हाँ, दिनों में? हो जाता है, जैसे कि इधर देखेंगे, इधर खाली भी है, हम्म। तो तो ये इधर। सब जो खाली है आपने सेल कर दिया पूरा? हाँ, सेल कर दिया। तो इसका बेनिफिट लगभग कितने का सेल किया होगा आपने? वो तो खैर मैनेजर साहब वहाँ से बताएंगे फिर कितना। भी लगभग कोई अंदाजा तो बता सकता है ना? देखा जाए तो सप्ताह में करीबन आ जाता है 25,000, इस तरह से 30,000। घर बैठे? हाँ, घर बैठे आ जाता है। तो एक बात बताइए, अपने एम्प्लॉय वगैरह भी रखा होगा इससे देख रेख के लिए, रात में भी इसको देखना पड़ता है? हाँ, एक लड़का और भी रहता है, लेकिन वो अभी छुट्टी में है। अच्छा, रूम की टेम्परेचर लेकिन आम रूम से ज़्यादा लग रहा है, मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा हाई लग रहा है, ये पौधा के कारण लग रहा है? टेम्परेचर तो खैर यहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है, जैसे कि 18 डिग्री सेल्सियस से करीबन 20-22 डिग्री सेल्सियस तक रख सकते हैं। और छत का ऊपर का जो ये होता है, छत में जो छत को ढाला जाता है, उसके बाद भी आप लोगों ने कोई इंटीरियर वगैरह बनाया है, अलग से कुछ डिजाइन किया है ये ढक इसको के इसको सेफ रखने के लिए, या फिर ये डिजाइन किया हुआ है? नहीं, नहीं, इसको सेफ रखने के लिए, जैसे कि। ये कोई इंटीरियर नहीं है? हाँ, इंटीरियर नहीं है, और ऑक्सीजन, जैसे कि हर जीव को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है, इसी तरह से हम फ्रेश एयर देते हैं, और एसी का भी इसमें डक्ट किया हुआ है। कितने दिन पहले आपने इसे शुरू किया था? ये हो गया 2-2.5 साल हो गया। 2 2.5 साल? 2-2.5 साल से यहाँ पर खेती हो रहा 2 2.5 साल से पटना में इतने अच्छे तरीके से खेती की जा रही है, है। और इसका बेनिफिट भी आप लोग 2 2.5 सालों से ले रहे हैं? हाँ। तो देखिए, मैं अभी पटना में थी, और पटना के बीचों बीच सिटी में हम बोल सकते हैं, 3rd फ्लोर पर अभी हम खड़े हैं, और रूम चारों तरफ से पैक है। आप दिखा दीजिए एक बार, चारों तरफ से रूम पैक है, गेट भी बंद है, लेकिन लाइटिंग की सुविधा यहाँ पर कुछ अधिक रखी गई है। हर एक प्लांट के ऊपर देखिए लाइट लगाया गया है, और तब इसको फिर उगाया गया, और बिना मिट्टी का, इसमें कोई मिट्टी नहीं है। मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर इसमें यूज किया गया है जो नारियल के बुरद्दे होते हैं, जो धूर निकलता है, उसका इस्तेमाल हुआ है इसमें सबसे हाँ। अधिक। और फिर पानी के अंदर ये, इसको हम पाइप बोल सकते हैं ना, ये एक तरह से पाइप ही होगा ना? NFT है ये। अच्छा। हम्म। और इसके अंदर पानी पूरा, मतलब पानी भरा हुआ है? सिर्फ पानी है। सिर्फ पानी है, दिखाइए, देखिए सब सिर्फ पानी है। और इस पानी का आप फिर यूज कर, मतलब इसको निकाल के फिर से साफ पानी डालते होंगे, या पानी बस 25 दिन तक, 1 मंथ तक ऐसे ही रहता है इसमें? नहीं, कम से कम 1 मंथ तक तो चलता ही है, लेकिन जैसे ही ख़त्म होता है तो दूसरा पानी हम इसमें इंजेक्ट करते हैं। तो कितने दिनों में ये पानी खत्म हो जाता होगा? आप लोग तो पूरा भर के रखते होंगे इसे? हाँ, रखते हैं, जैसे कि महीना दिन तक चलता है फिर भी। 1 माह तक चलता है? हाँ। देखिए, घर के अंदर इसको पूरा डिज़ाइन किया गया है, और डिज़ाइन करने के बाद सारे प्लांट को लगाया गया। देखिए, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एग्रीकल्चर विभाग के बच्चों का दिमाग कि अगर मिट्टी ना हो, आपके पास ज़मीन ना हो, आप गांव जाके खेती नहीं कर सकते हैं, तो आप शहर में भी अगर आपको खेती करने का शौक़ है तो आप बंद कमरे में भी खेती कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खेती अगर करना चाहते हैं तो आपको गाँव जाना पड़ेगा, आपको ज़मीन खरीदना पड़ेगा, आपको किसानों की तरह मिट्टी में सनना पड़ेगा, तब आप कुछ बो के और फिर वहाँ उपजाऊ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, बंद कमरे के अंदर किस तरीके से यहाँ पर जितनी भी सारी प्लांट्स हैं, हालांकि इंडियन प्लांट यहाँ पर कम ही है, कोई भी इंडियन प्लांट मुझे नहीं दिख रहा है, एका दुक्का ही दिखा, जैसे धनिया पत्ता और तुलसी पत्ता, मटर, बाकी इसके अलावा सब बाहर के ही प्लांट है, सब चाइनीज़ प्लांट है देखिए।
और इसका यूज़ सिर्फ चाइनीज़ का डिश बनाने में ही हो सकता है। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये तस्वीरें मैं पटना से दिखा रही थी, पटना मेन सिटी से। धन्यवाद।